महाकुंभ में आए भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। मकर संक्रांति के मौके पर पुष्प वर्षा कराई गई। हेलीकॉप्टर से संगम डोज पर फूल बरसाए गए हैं। Humanity's biggest gathering has officially begun. It's called the Mahakumbh Mela Festival, and the event is so large that it can be seen from space. मज़हब आरज़ू मैं उसके बारे में पढ़ चुका हूँ। प्यार और मोहब्बत और इज्जत का मैसेज देता है और इसी के साथ सर्वाइवल। दुनिया इसी के साथ आगे जा सकती है। नफरतों, दहशतगर्दियों, शरारतों के साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते। I took a dip this morning. I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. मेरे जो एंसेस्टर्स थे और वो इंडिया से ऑब्वियसली थे एंड ऑफ कोर्स हम सब हिंदू ही थे। अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुए हैं, भले आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हमारे एंसेस्टर्स हिंदू थे। तो मैं ये चाह रही हूँ, बेसिकली मेरी जो जर्नी है, मैं सीखना चाह रही हूँ कि मेरी जो हिस्ट्री है बेसिकली, ताकि मैं अपने बच्चों को समझा सकूं। 2000 साल पहले कोतलिया चाणक्य अर्थशास्त्र लिख रहा है। पहला और आखिरी महाकुंभ है ये हम सबका। मगर इट वाज इंटरेस्टिंग, मैंने काफी कुछ सीखा है एंड जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है, ऑफ कोर्स मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद चीजें सीखूं कि मेरे जो एंसेस्टर्स थे और वो इंडिया से ऑब्वियसली थे एंड ऑफ कोर्स हम सब हिंदू ही थे। अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुए हैं, भले आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हमारे एंसेस्टर्स हिंदू थे। तो मैं ये चाह रही हूँ, बेसिकली मेरी जो जर्नी है, मैं सीखना चाह रही हूँ कि मेरी जो हिस्ट्री है बेसिकली, ताकि मैं अपने बच्चों को समझा सकूं। सो इस वीडियो में इंटरेस्टिंग था कि ऑफ कोर्स इट्स अराउंड 8000 years old एंड जिस तरीके से इवोल्यूशन हुई है सनातन धर्म में को लेके, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे ऑफ कोर्स टाइम चेंज हुआ, ऑफ कोर्स जब चैलेंज हुआ सनातन धर्म और डिफरेंट सेक्ट्स क्रिएट हुए जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, देन सनातन धर्म फिर भी अब उसकी फाउंडेशन मजबूत रही और उसने जवाब दिया। पहले वैदिक था, फिर उपनिषद आए, फिर पुराणस एंड देन भक्ति। तो ये बात मुझे समझ में आई है कि जब भी चैलेंज हुआ है उसने जवाब दिया है बेसिकली सनातन धर्म ने, एंड दैट्स व्हाई वी स्टिल हैव इट। इसलिए अभी तक सनातन धर्म है, क्योंकि वरना इतना पुराना मजहब जो 8000 साल पुराना है, वो अगर सोचा जाए दूसरे भी मजहब थे इतने जो पुराने हैं, मगर वो लास्ट उन्होंने नहीं करा। ये इंग्लैंड के राज का हिस्सा 1859 में बना था। किस चीज का फायदा उठाया? हिंदू मजहब के सॉफ्टनेस का फायदा उठाया। अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर, और मैं आज उनके साथ हूं, और ये वजह है। और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जो कुछ भी है, कोशिश करें। अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो सकता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। बॉर्डर साफ कर लें, अपनी शनाख्त अलग रखें आप। मैं ये नहीं कहूंगा आपको, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने मजहब तब्दील करें, लेकिन कोशिश करें इकट्ठे कैसे रहना है, प्यार और मोहब्बत से। मैं ये कल मैसेज देकर भी आया हूं और मेरा यही, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं। दुनिया का हर मजहब आरज़ू मैं उसके बारे में पढ़ चुका हूं। प्यार और मोहब्बत और इज्जत का मैसेज देता है और इसी के साथ सर्वाइवल। दुनिया इसी के साथ आगे जा सकती है। नफरतों, दहशतगर्दियों, शरारतों के साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, करंट अफेयर का स्टूडेंट हूं, लॉ का स्टूडेंट हूं, और हर किताब ने मुझे यही बताया है कि आप सिर्फ प्यार और मोहब्बत और हार्मनी के साथ, नॉलेज के साथ, तालीम के साथ आगे जा सकते हैं, वरना आप आगे नहीं जा सकते। आज कल बल्कि मेरे मैसेज में लिखा है, आज अखबारों में, भारत के अखबारों में छपा है कि लेट्स फाइंड आउट हाउ टू मूव फॉरवर्ड। हम पीछे नहीं जा सकते, आगे जाएंगे। तो यही मेरा मैसेज था। दुनिया के लिए एक नया सूरज लेके उभरा है, भारत का सूरज लेके उभरा है। तो मैं ये समझता हूं कि वाकई ही भारत इज राइजिंग, और मेरी ये कोशिश होगी कि सारा सब कॉन्टिनेंट भारत के साथ राइज करे। मेरी ये ख्वाहिश है। दिस इज व्हाट देखे, दीवाने का ख्वाब तो सोचने पे तो कायदे नहीं है, कोई कैद नहीं है, और सोचने पे ख्वाब देखने में कोई पैसे भी नहीं लगते। लेकिन मेरी ये सोच है, और मुझे ये यकीन है कि मेरी इस सोच के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ना सिर्फ भारत के, पाकिस्तान के भी। पाकिस्तान के लोग भी बहुत जुड़े हैं। मैं बहुत ज्यादा दोस्तों को जानता हूं जो ये सोच रखते हैं कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद लव एंड हार्मनी। तो ये मैं खासकर आज मैं कल गया अपने हिंदू दोस्तों के साथ, मैंने वहां उनके साथ सेलिब्रेट किया, उनके साथ उनको मुबारकबादें दी उनको, मैं इसमें कोई हर्ज नहीं। आपको भी चाहिए, मैं यही कहूंगा
कि देखें, और दूसरा गूगल करके देखें, मैं उस पर ज्यादा मुस्तनद बात तो नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है कि जब हमारे पठान भाई आए तो 60,000 मंदिरों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था यहाँ पे। तो जब और दूसरी बात यह है कि जब हागिया सोफिया टर्की के अंदर आप उसको चर्च को तोड़ के मस्जिद बना लेते हैं, तो आज क्रिश्चियन आपके साथ हालते जंग में नहीं है, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आगे चले, पीछे नहीं जाना, हमने आगे जाना है। तो इसमें यही मेरा यही मशवरा होगा कि अब एक दूसरे, हम एक सरजमीन की औलाद है, चाहे जैसे भी हुए आप मुसलमान, चाहे जो कुछ भी हुआ है वो माजी है। अब आगे चलने के लिए इस वक्त जरूरत है, आपको तालीम की जरूरत है। आप कोशिश करें, भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, अपने रिलेशनशिप बेहतर करें। हर एक बंदे का एंगल अलग है, हर एक बंदे का लेंस अलग है। मैं एक मुसलमान हूं, मैं समझता हूं मेरे मंदिर जाने से, मेरे गुरुद्वारे जाने से, चर्च जाने से मेरे मजहब को कोई खतरा नहीं है। मेरी ये तालीम ये है, मैं करता रहूंगा, उसमें ये है आरजू। मेरे जाने से आने से कई लोग कहते हैं ये इराक का एजेंट है, कई भारत के एजेंट है, कई कहते हैं मोदी भगत है। कहने से क्या है, जितने मुंह है उतनी बोलियां बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी उन बच्चों को यही दुआ दूंगा। तो दोस्तों वेलकम करते हैं आप सबको आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा है, तो दोस्तों अंतरिक्ष से भी महाकुंभ का मेला दिखाई दे रहा है और महाकुंभ मेले की अंतरिक्ष से इंतहाई खूबसूरत एक तस्वीर सामने आई है। और महाकुंभ का जो पहला अमृत स्नान है वो खत्म हो गया है और इसमें सभी 13 अखाड़ों के संत जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3.5 मिलियन के लगभग जो लोग हैं वो इस गंगा में इस वक्त डुबकी लगा चुके हैं। और इस दौरान महाकुंभ मेले पर हेलीकॉप्टरों के द्वारा फूल बरसाए जा रहे हैं। और इसके अलावा इस महाकुंभ मेले में देश विदेश से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। तो दोस्तों इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि शाम 6 बजे से पहले पहले गंगा में तकरीबन 3.5 मिलियन लोगों ने डुबकी लगाई है। तो दोस्तों इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन आपने देखा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं कि नई वीडियो लेकर,